Hello everyone, I am Shagun. Welcome to our channel Intelligence Power. Today I am here to explain you the chapter The Tiny Teacher in this video. So let's start. The Tiny Teacher. Name the smallest insect you have seen. आप ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट कीड़े या फिर मकोड़े का नाम बताओ जो कि आपने देखा वो सबसे छोटा एंड द वाइजेस्ट और सबसे वाइज यानी सबसे चतुर. इज इट द फ्लाई? क्या वो एक फ्लाई है? नो इट इजंट. नहीं वो एक फ्लाई नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो. क्या वो एक मच्छर है? नहीं वो मच्छर नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. नो नन ऑफ दिस. तो फिर वो एक वॉर्म जरूर होगा. नहीं इनमें से कोई भी नहीं. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. वो एक एंट है, सबसे कॉमन, सबसे छोटी और सबसे चतुर कीड़ी. क्योंकि वो सबसे चतुर कीड़ा है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. तो एक एंट की जो स्टोरी है, उसकी लाइफ की स्टोरी है, वो एकदम पूरा झूठ मतलब सच नहीं लगता. बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन लोगों ने क्या कर लिया, एंट को पेट बना लिया, मतलब कि चींटियों को पालतू बना लिया. इसलिए उन्होंने उनका चींटियों का डेली बिहेवियर कि वह रोज़ क्या करते हैं वो मतलब कि उनका डेली बिहेवियर ज़्यादा अच्छे से जान लिया है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो हमें थोड़े फैक्ट्स पता है इनके हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर जीव के बारे में. हमें थोड़े फैक्ट्स बताए. किसके बारे में? चींटी के बारे में. An ant uses its feeler or antenna to talk to other ants by passing messages through them. तो जो एक एंट होती है वो अपने फीलर्स या फिर एंटेना क्या होते हैं? ये होते हैं फीलर्स ऑफ एंटेना. तो एक एंट अपने फीलर्स और एंटेना यूज़ करती है दूसरी एंट से बातें करने के लिए या फिर मैसेज पास करने के लिए. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. एक रो को आप देखिए जो कि एक रो चींटियों की एक रो को देखिए जो कि नीचे ऊपर जा रहे हैं. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. तो हर एक चींटी दूसरी चींटी को क्या करती है? ग्रीट करती है, नमस्कार करती हैं. और वो कैसे नमस्कार करती हैं? वो एक दूसरे के फीलर्स टच करके फिर नमस्कार करती हैं. जैसे ही आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं क्योंकि इनकी एंटेना जो है, इनकी फीलर्स वो टच हो रही हैं. इसका मतलब कि वो दूसरों को ग्रीट कर रहे हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट, यानी कि बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं. ठीक है. द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक और रेड वंस. और उनमें से सबसे कॉमन पता है कौन सी होती है? एक ब्लैक कलर की होती है और एक रेड कलर की, एक काली कलर की और एक लाल कलर की, लाल रंग की. We have seen them we were children. और हमने उन्हें तब से देखा जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे. बट haven't paid enough attention to them. लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया. Where do they live? अब क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ रहते हैं. In their comfortable homes called nest or anthill. तो वो अपने कंफर्टेबल होम में रहती हैं जिन्हें नेस्ट या फिर एंटहिल भी कहा जाता है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज. और हर के पास 100 छोटे हज़ारों रूम होते हैं, हज़ारों कमरे और पैसेज होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. और इनमें से कुछ रूम्स में, कुछ कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. और बाकी नर्सरीज होती हैं छोटी चींटियों के लिए जिन्हें ग्रब्स भी कहा जाता है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. यानी वर्कर के पास अलग ही अपने रूम होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और वो अपना मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फूड को खोजने में, भोजन को खोजने में लगाते हैं. Some rooms serve as storehouses for this food.
Soldier have their separate barracks. तो कुछ कुछ रूम होते हैं वो स्टोर हाउसेस होते हैं जहाँ की मतलब कि फूड स्टोर किया जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स और सोल्जर के अलग बैरक्स होते हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड. तो कभी भी नहीं, मतलब नेवर कोई भी वर्कर आज तक किसी भी सोल्जर के रूम में नहीं घुसा है और ना ही आज तक कोई सोल्जर मतलब कि खाना खोजने के लिए गया है. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. और आज तक किसी भी वर्कर ने, सोल्जर ने या फिर क्लीनर ने किसी भी ग्रब को हार्म नहीं करा है, नुकसान नहीं पहुंचाया है. सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. तो आप देख ही सकते हो कि जो एक एंट का जीवन है, चींटी का जीवन, वो कितना शांतिपूर्वक है. ईच does is share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. और सारी चींटियाँ ईमानदारी से काम लेती हैं और बहादुरी से भी. वो मतलब कि बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं और फिर अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं करती. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. तो जो एक रानी होती है वो पूरी पॉपुलेशन की, पूरी जनसंख्या की, चींटी की पूरी जनसंख्या की वो मदर होती है, माँ होती हैं. इट लिव्स अबाउट 15 ईयर और वो 15 साल तक जीवित रहती हैं. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. और चींटी तब की रानी चींटी के पास एक पेयर भी होता है, पंखों का एक पेयर होता है. बट बाइट्स देम आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन वो अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद अपने पंख को क्या कर लेती है, बाइट कर लेती है, नोच लेती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. और ये फ्लाइट कब होती है, एक हॉट समर डे पे, यानी गर्मी के दिन पे, जब गर्मी का दिन होता है. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. और फिर उसके बाद वो अपने मतलब कि जैसे कि वेडिंग फ़्लाइट होती है उसके, उसी वेडिंग फ़्लाइट में, अपनी वेडिंग फ़्लाइट के बाद वो अपने पंख तोड़ लेती है, नोच लेती है. और उसके बाद के जो वेडिंग फ़्लाइट होती है वो एक हॉट समर डे में होती है. और इसमें जो रानी चींटी होती है वो अपने नेस्ट को छोड़ देती है और फिर एक मेल एंट से मिलने जाती है. और उसके बाद हवा में ऊपर उड़ जाती है. और उसके बाद जब वो पृथ्वी पर आती है, धरती पर आती है, तो वो अपने पंखों से छुटकारा पा जाती हैं. और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, बस अंडे देती हैं. Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise, and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs became cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. तो अब देखिए कि अब देखो, जब चींटियाँ अंडे देती हैं, मतलब कि रानी चींटी जब अंडे देती है तो वो अंडा हैच होता है. हैच मतलब कि उस अंडे में से एक ग्रब निकलता है. सोल्जर्स गार्ड देम. और जो सोल्जर होते हैं वो उन्हें गार्ड करते हैं और जो वर्कर होते हैं वो उन्हें खिलाते हैं, उन्हें साफ़ सुथरा रखते हैं. और उन्हें हर रोज़ एयरिंग के लिए, मतलब हवा पानी देने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप के लिए बाहर लेकर भी जाते हैं. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. और 2-3 हफ्ते के बाद जो ग्रब होता है वो कोकून में बदल जाता है. और उसके बाद कोकून बिना फूड और एक्टिविटी के 3 हफ्ते ज़्यादा रह सकता है. देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर. और उसके बाद जो कोकून होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. और उसके बाद उसमें से एक परफेक्ट एंड, एकदम परफेक्ट एंड वो निकल जाती हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ एंड from old and as worker, soldier, builder, cleaner, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go into the big world of work. अब ये टाइम होता है टीचिंग का.
और ट्रेनिंग का। और वो जो न्यू एंट होती है, नई चींटियाँ, वो पुरानी चींटियों से अपनी ड्यूटीज़ लर्न करती हैं, और ये वर्कर की, सोल्जर की, बिल्डर की, क्लीनर की, और भी कई चीज़ों की। हाँ, उसके कुछ ही हफ्तों बाद ट्रेनिंग के जो छोटी चींटी होती है वो बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एंड एंटल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। जो एक एंटहिल होता है वो सिर्फ एक चींटी की एक घर नहीं होता, और भी उसमें कई जानवर रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, lizards of ants and the green fly. Why do why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses. अगले पेज पर ये क्वेश्चन था कि वो चींटियाँ एलियन क्रीचर्स को क्यों अपने नेस्ट में रहने देती हैं। तो कुछ उन्हें प्लीजेंट स्मेल देते हैं, और कुछ मीठे जूस देते हैं, और कुछ तो चींटियों के लिए पेट्स होते हैं, प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए कैट और डॉग होते हैं, बिल्ली और कुत्ते, ऐसे ही एंट के लिए कुछ कुछ पेट होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटी की क्या होती है, गाय होती है। अब वो कैसे गाय होती है, लेट मी टेल यू। द ants train it to give honey dew like milk। तो जो एंट होती है वो उन्हें ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए, जैसे कि मिल्क देती है काउ, विद द टच ऑफ द एंटीना, अपने एंटीना के टच से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और फिर वो मतलब कि वो मिल्क करते हैं जैसे कि हम काऊ को मिल्क करते हैं, वैसे ही वो एंट भी। और ग्रीन फ्लाई होती है वो हनी ड्यू देती हैं एंट्स को। तो कितना फ़ायदा हो रहा है एंट को कि वो एंट हिल में रहते हैं वो सारे तभी जीव जंतु। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या जो ह्यूमंस हैं, जो हम ह्यूमंस हैं मतलब मानव हैं, उन्होंने लर्न मतलब कि चींटियों जितना लर्न कर पाए हैं? परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन उन्होंने अपनी लर्निंग को ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया, कुछ अच्छे उपयोग में नहीं लाया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। और उन्हें अभी भी इस टाइनी टीचर से कुछ कुछ बातें लर्न करनी चाहिए, जैसे कि हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live। तो उन्हें क्या क्या लर्न करना चाहिए? हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस मतलब साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस अपने से छोटों के लिए मतलब कि प्यार और केयर, एंड अबव ऑल अ firm loyalty to the land where they live। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि उन्हें वफादार रहना चाहिए जहाँ वो रहते हैं, उस प्लेस के लिए। If you want me to make video on question answer of this chapter, so comment down below.